वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फिफ्थ चैप्टर और एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए 2-3 क्वेश्चन बच गए थे बिकॉज वीडियो लेंदी हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे नेक्स्ट और कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि अब हम इस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर going to start, I would like to remember all those formula. There were 2 formulas only. nth term के लिए nth term Tn equals to a plus n minus 1 into d, and second sum of n term whose value is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d. With the help of this formula, I will solve all those questions belongs to exercise 5.1, 2, 3, 4, even though optional जो 5.4 एक्सरसाइज है उसे भी मैं इसी 2 फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर लूँगा। वेयर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। इसको और दूसरे हम वे में लिख सकते हैं n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जहाँ पर लास्ट टर्म जो था वह nth टर्म के बराबर और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला का ही हम यूज कर लिए। सो एक्चुअली में 2 ही फॉर्मूला है और उसे हम डिराइव भी कर लिए थे किस तरह से हम इस फॉर्मूला को ऑब्टेन किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 says determine the AP whose third term is 16। अगर थर्ड टर्म की बात करते हैं तो T3 और उसकी वैल्यू 16 दिया हुआ है एंड सेवंथ टर्म आपके पास दिया हुआ है। सेवंथ टर्म कह रहा है कि एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवंथ टर्म ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है किससे, फिफ्थ टर्म से। कितना से बढ़ा हुआ है, 12 से। तो कह सकते हैं T7 यह एक दिया हुआ है पार्ट और दूसरा T7 माइनस T5 कर देते हैं तो वह 12 के बराबर, यानी सेवंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि 6 एक्सीड बाय 5 एक्सीड विथ 5 कह सकते हैं कि जो 6 सॉरी इस तरह से नहीं हम बोलेंगे कि सेवंथ टर्म एक्सीड बाय 12 किससे, फ्रॉम इट्स फिफ्थ टर्म। तो अगर हम एक्सीड की बात करेंगे तो 12 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है। तो यहाँ पर यह पार्ट 2 आ गया। अगर हम बात करते हैं किसी भी एपी के लिए, सो लेट ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। तो कह सकते हैं देयरफॉर थर्ड टर्म जो होगा वह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी। सेवंथ टर्म इक्वल्स टू a प्लस, अगर n है तो n माइनस 1 इंटू डी, 7 है तो 6d, एंड फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू a प्लस 5 है तो 5 माइनस 1 4 इंटू डी। ठीक है, पुट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम 1 से T3 दैट इज a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना होगा, 16 होगा। लेट अस से इट इज इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम सेकेंड से T7 मीन्स a प्लस 6d, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे T5 मीन्स a प्लस 4d, वैल्यू कितना है 12, और a प्लस 6d माइनस इंटू प्लस माइनस a माइनस इंटू प्लस माइनस 4d गिव्स 12। a प्लस और a माइनस कैंसल आउट, 6d माइनस 4d दैट इज 2d इक्वल्स टू कितना है 12, 2 6 जा, therefore d equals to 6. Once you get the value of d, put in the equation 1 और 2। तो 1 में ही हम पुट करेंगे यहाँ पर क्योंकि 2 तो हम इसको सिंप्लीफाई ही कर लिए। सो फ्रॉम 1 से a प्लस, अब 1 इसको लें या इसको लें तो इसमें कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि इसे आप a ले लीजिए, इसे हम b अज्यूम कर लेते हैं। सो फ्रॉम a, तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम 1, अब तो पूरा पार्ट क्लियर हो गया। फ्रॉम ये हो गया आपका b से, तो फ्रॉम 1 से, 1 मतलब इस इक्वेशन से a प्लस 2 टाइम्स d वैल्यू 6 गिव्स 16, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 6 जा 12, ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड तो माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपका a वैल्यू निकल गया
और डी वैल्यू हमारे पास आ गया। सो क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, देयरफॉर एपी आर, एपी में क्या, एपी इज फर्स्ट टर्म कितना है 4 है। अब कॉमन डिफरेंस 6 को हम ऐड कर दें तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा 10, कॉमन डिफरेंस 6 को ऐड कर दें 16, 16 प्लस 6 22, 22 में 6 ऐड कर दें 28 ... यही आपका एपी आया। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन सेज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फ्रॉम द लास्ट एपी दिया हुआ है, गिवन एपी क्या दिया हुआ है 3 8 13 ... 253। सो आपसे पूछा जा रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से, यही लास्ट है, इससे 20th टर्म क्या होगा, उसकी वैल्यू। अच्छा, तो मान लेते हैं कि कोई एपी, इसे हम समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एपी है, जैसे यही एपी है, ये वाला जो आपका निकला 4 10 16 22 28। मान लेते हैं किसी एपी में 1 2 3 4 5 टर्म है। सो एन की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, कोई टर्म माइनस इसका प्रीवियस टर्म, तो 10 - 4 कितना आ गया 6 आ गया, 6, ठीक है 6 आ गया। अब अगर n की बात करते हैं तो कितना है 5 है, nth टर्म की बात करते हैं कितना होगा 28 होगा, ठीक है। अगर आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म ये 4 है, तब कॉमन डिफरेंस +6। अगर इस तरह से हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, अगर फ्रॉम एंड से देखा जाए, तो यह आपका फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसके लिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट L2R। और अगर राइट टू लेफ्ट देखते हैं तो फर्स्ट टर्म 28, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। सो देखिए 20 कॉमन डिफरेंस के लिए कोई टर्म माइनस इस प्रीवियस टर्म, तो यह तो प्रीवियस टर्म कहलाएगा ना इसके लिए, क्योंकि यह अगला टर्म होगा, तो 22 - 28 होगा -6 के बराबर। तो अगर +6 लेते हैं, लेफ्ट टू राइट +6 कॉमन डिफरेंस है, सो राइट टू लेफ्ट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, -6 होगा। यही सिर्फ मुझे बताना था। और n की वैल्यू वही सेम रहेगी, या तो इधर से आप काउंट करते हैं 5 टर्म, इधर से भी काउंट करते हैं तो वही 5 टर्म होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो मुझे पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो क्योंकि nth टर्म के लिए आपके पास सिंस nth टर्म इक्वल्स टू a + n - 1 × d, यहाँ पर a चाहिए, a तो आपके पास है, जब राइट से हम काउंट करेंगे तो a तो आपके पास है। कॉमन डिफरेंस, अगर इधर से कॉमन डिफरेंस 5 होगा, यानी 8 - 3 5, तो अगर राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो -5 होगा। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म आपके पास नहीं पता है। सो फॉर टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म वी विल यूज nth टर्म फ्रॉम राइट से, अगर देखा जाए फ्रॉम लेफ्ट से राइट, तो a = कितना होगा 3 है, ठीक है, a = क्या है 3 है फर्स्ट, हाँ ठीक है, a = 3, कॉमन डिफरेंस = 5, nth टर्म = 253, कॉमन डिफरेंस आ गया। देयरफॉर nth टर्म a + n - 1 × d, और nth टर्म इज 253 = a is 3 + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस 5, 3 ट्रांसपोज इंटू लेफ्ट हैंड साइड 250 हो गया। अब 5 से डिवाइड कर देंगे 250 में, तो 50 और n - 1 है। अच्छा एक बार हम कर लेते हैं, देखिए प्लस से माइनस में कन्वर्ट होगा, 253 - 3 = n - 1 × 5, ये कितना आ जाएगा 250 = n - 1 × 5, मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा। अगर n - 1 को फ्री करते हैं, n - 1 = 250 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 50 टाइम्स, यानी 50 आ गया, -1 ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड +1, सो 51 आ गया, देयरफॉर n, यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं 51 है। तो अगर लेफ्ट टू राइट देखें तब फिर भी 51 होगा, राइट टू लेफ्ट देखें फिर भी 51 होगा। अगर राइट टू लेफ्ट देखें फ्रॉम लास्ट ए फर्स्ट टर्म क्या होगा 253, कॉमन डिफरेंस
लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो +5, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे -5। n नंबर ऑफ टर्म कितना है 51, सेम रहेगा। देयरफॉर 20th टर्म जो होगा सेम फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। a + n की वैल्यू 20 यहाँ पर रख देंगे 20, तो क्या हो जाएगा 20 - 1 19 डी a प्लस इक्वस टू, अच्छा इसको हम इरेज कर लेते हैं, इक्वस टू पुट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, a वैल्यू 253 प्लस 19 इंटू डी वैल्यू -5। मैं ये n के वैल्यू क्यों निकाला, इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं हुआ, हम सॉरी यहाँ पर कोई इसका यूज ही नहीं है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। 20th टर्म तो निकालना था, ठीक है। अच्छा तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना 95, माइनस के साथ -95 253, तो ये हो गया आपका 8 और 24 9 यानी 16, 24 है ना, तो 158, ठीक है। तो इस तरह से 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ये गया आंसर। तो आपका n निकालने का जरूरत ही नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि n तो आपके पास यही कंसीडर करेंगे ना, n की वैल्यू फॉर दैट पॉइंट फॉर दैट पर्पस। 20th टर्म मीन्स n इक्वल टू 20। सम निकालने के लिए मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे सम पूछा जाता, तब आपकी जरूरत थी यहाँ पर सम ऑफ n टर्म, सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पर अगर टोटल निकालते कि इस सब का सम कितना होगा, तब इसके लिए पड़ता है आपका n की जरूरत। अगर पूछा जाए सम ऑफ 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट या तो फ्रॉम द बिगिनिंग, तब उसके लिए n की वैल्यू तो 20 दिया रहता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ 18th नंबर क्वेश्चन, 18th number question says the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24। sum of क्या है 4th टर्म है एंड 8th टर्म, दोनों का सम कितना है 24 है, एक कंडीशन इज गिवन। नेक्स्ट द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6th टर्म एंड 10th टर्म इज गिवन 44। लेट अस से सेकेंड पार्ट है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी आपसे पूछा जा रहा है। 4th टर्म प्लस 8th टर्म का सम है, ठीक है। लेट कौन सा क्वेश्चन है 18th नंबर, लेट a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। So 4th term is equals to a plus 3d, therefore a plus 3d plus 8th term a plus 7d gives 24, और a plus a 2a plus 3 plus 7 10 10d equals to 24, equation 1। and from 2 6th term again, 6th term means a plus 5d plus 10th term a plus 9d equals to 44, और a plus a 2a 5d plus 9d 14d equals to 44, equation number 2। now what we have to do, subtracting equation 1 from 2, so equation 2 minus equation 1, 2a plus 14d 44 and 2a plus 10d equals to 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे पर साइन चेंज होगा, कैंसल आउट, 14 minus 10 4d, 44 minus 24 20, 4 5 जा, देयरफॉर d वैल्यू 5। आप फाइंड कर लिए हैं d वैल्यू। अगर d फाइंड हो गया तो किसी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए फ्रॉम 1 से, 2a plus 10d, 2a plus 10d, d वैल्यू इज 5 गिव्स 24, 10 5 जा 10 50, ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, 24 minus 50 -26 इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर 2 से 13 टाइम्स, therefore a equals to -13, therefore AP is a first term -13,
कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो प्लस ऐड करते हैं तो -8 होगा, फिर प्लस ऐड करते हैं तो -3 होगा। यही आपका आंसर हो गया। नाउ 19th नंबर क्वेश्चन सेज, समझ में लग गया ना? ओके। 19th नंबर क्वेश्चन सेज सुब्बाराव, ठीक है, सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year। यानी अगर पहली साल सैलरी उसकी 5,000 रुपीज़ आई तो दूसरे साल का सैलरी में 200 से इंक्रीज होगा, यानी 5,200। नेक्स्ट जो थर्ड ईयर होगा उसमें उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, +200 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, सो 5,400। नेक्स्ट कमिंग ईयर 5,600 एंड सो ऑन। सो कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेज 7,000, मतलब कौन सा साल वह 7,000 रुपीज़ ऑप्टेन करेगा। तो लेट nth ईयर आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5,000, जहाँ पर से उसकी सैलरी स्टार्ट हुई है। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 5,200, थर्ड टर्म 5,400, तो कॉमन डिफरेंस कितना का गया 200 का हो गया, कॉमन डिफरेंस 200 का हो गया, ठीक है। सो लेट nth ईयर he will receive rupees 7,000। so nth term let therefore nth term जो होगा वह 7,000 दिया हुआ है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे tn इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 7,000 इक्वस टू a 5,000 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू 200। 5,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7,000 में तो 2,000 होगा, इक्वस टू n माइनस 1 टाइम्स 200 मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा। सो 2,000 डिवाइडेड बाय 200 n माइनस 1, 00 कैंसल आउट 10 टाइम्स, तो 1 माइनस में है, ट्रांसपोज करते हैं प्लस में आ जाएगा, 10 + 1 11, देयरफॉर n इक्वल्स टू 11। सो आफ्टर 11 यानी 11th ईयर जो है वह क्या ऑब्टेन करेगा 7,000 रुपीज़। सो लिखेंगे कि ही विल रिसीव 11th ईयर एज अ सैलरी ऑफ 7,000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by ₹1.75। सेम तरह का क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट वीक में a इज इक्वल टू रुपीज़ कितना रुपीज़ है 5। रामकली पहली सप्ताह में वह 5 रुपीज़ सेव करते, दूसरे सप्ताह क्या करेगा तो 1.75 से वह इंक्रीज करती है सेविंग में 6.75 अगर वह नेक्स्ट वीक में सेव करेगी तो कॉमन डिफरेंस कितना का आ जाएगा 1.75 का आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ इन द nth वीक, ठीक है, हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड n। तो n की वैल्यू आपके पास फाइंड करने के लिए nth वीक में वो कितना सेविंग करेगा ₹20.75, ठीक है। तो आपके पास ये प्रॉस्पेक्टस आ गया, तो फॉर्मूला में आप पुटिंग करें जस्ट लाइक सिमिलर क्वेश्चन है 19th के जैसा। तो हम कहेंगे कि nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75, पुट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू a, value is 5 plus n which we have to find here minus 1 times d 1.75 is equals to 20.75, ठीक है। 5 ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड, तो 20.75 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो 15.75 और ये मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा 1.75 से n-1 की वैल्यू आ जाएगी, n-1 फ्री हो गया। अब इसको आप सब जो है ना कैंसल आउट कर देंगे। सो आप देखेंगे तो 25 × 150, 25 सत्ते और 25 × 150, ठीक है, 7 और 5 मिलकर के 75, 25 × 75, 7 9 जा, देयरफॉर n वैल्यू इज इक्वल टू माइनस में है, ट्रांसपोज करते हैं तो वह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 10th वीक जो है उसकी सेविंग वीकली सेविंग हो जाएगी ₹20.75। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किए।
अब चलते हैं 5.3 एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट हम बता चुके हैं, सम ऑफ एन टर्म पर बेस है। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्या दिया हुआ है बिट 1 में? बिट 1 में कह रहा है कि 2, 7, 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म दिया हुआ है। तो आपको पास सम निकालना है। सम ऑफ 10 टर्म क्या होगा? सिंस सम ऑफ एन टर्म इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर सम ऑफ 10 टर्म होगा 10 अपॉन 2, क्योंकि n के प्लेस पर 10 आएगा। 10 टर्म का सम निकालना है, यानी 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस सब अप टू 10th टर्म सबका सम निकालना है। तो 10 अपॉन 2 a का वैल्यू कितना है? 2 है। सो 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 तो 9 इंटू डी का वैल्यू, कोई भी टर्म उठाइए माइनस इसका पहला टर्म, तो 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। तो 9 5 जा 45 प्लस 2 47, 47 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 2, तो 10 इंटू 47 अपॉन 2 आ जाएगा आपका 470 अपॉन 2, 2 2 जा 35, ये आ गया 235, 235। कहीं मिस्टेक तो नहीं? ठीक है। 2 इंटू ए होता है, सॉरी 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 45 49 आएगा, 49 490 245। ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड बिट सेज माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 अप टू 12। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ए कितना? माइनस 37। कॉमन डिफरेंस के लिए कोई टर्म लीजिए माइनस 29, उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए इट्स प्रीवियस टर्म माइनस 33। सो माइनस 29 माइनस इंटू माइनस प्लस 33 कितना आया? 4। एन इज इक्वल टू कितना बोला जा रहा है? 12 टर्म, तो 12। तो सम ऑफ 12 टर्म कितना होगा? n अपॉन 2 मीन्स 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू माइनस 37 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 11 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 12, सॉरी कॉमन डिफरेंस 4 का। सो 2 6 जा 6 टाइम्स 2 इंटू माइनस 37 माइनस 74 प्लस 44, माइनस 74 प्लस 44 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 180। दिस इज योर आंसर, माइनस 180 आंसर होगा। थर्ड बिट आपके पास है 0.6, 1.7, 1.7 है, 2.8 अप टू 100 टर्म। बहुत ही ईजी है, इसी तरह से बनेगा। और फोर्थ टर्म भी बहुत ही ईजी है, इसी तरह से बनेगा। आपके लिए 3 और 4 होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। बिट 1 7 प्लस 10 and 1 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस अप टू प्लस 84। ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपके पास दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन, उसका जो क्वेश्चन था वह था सम इसके लिए भी निकालना है और सम इसके लिए भी निकालना है। इसमें एपी दिया हुआ है 2 7 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें भी सम निकालना था और इसमें भी सम निकालना था। दोनों के लिए फॉर्मूला मैंने यूटिलाइज किया, सम ऑफ एन टर्म इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? अगर दोनों में डिफरेंस नहीं होता तो इसी में एक सक्सेसिव मैनर में 1 2 3 4 5 6 7 8 दे देता। बट दोनों अलग अलग क्वेश्चन क्यों है? देखिए, ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि अप टू 10 टर्म और यहाँ पर कहीं पर अप टू कितना टर्म है ये मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब कि यहाँ पर nth टर्म या n नंबर ऑफ टर्म, n की वैल्यू दिया हुआ है लेकिन nth टर्म नहीं दिया है। तो आप पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू से यहाँ पर आपकी जरूरत क्या है? a है, a और n, a d n, a d n, इस 3 की जरूरत है फॉर सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर a दिया हुआ है, d दिया हुआ, d निकल जाएगा। ठीक। और n आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला का यूटिलाइज कर लेंगे। बट अब यहाँ देखिए, इस यहाँ पर क्वेश्चन में तो यह तो आपके पास फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस के लिए
अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो 10 and 1/2 माइनस 7 करेंगे, 10 टू जा 20 प्लस 1, 21/2 में से 7, तो 21 माइनस 7 टू जा 14/2, इट मीन्स 7/2 आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। यानी ए की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई। एन आप कहाँ से लाएंगे भाई साहब? एन आप कहाँ से लाएंगे? एन वैल्यू यहाँ पर है क्या? कितने टर्म है? नहीं है। बट यह जो पार्ट आपका लास्ट वाला दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, इसी से एन को खींच के निकाल लेंगे, इसी से एन को खींच करके निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, कहाँ जाएगा ससुरा? देखिए अगर हम बात करते हैं यह फर्स्ट टर्म है तो ऑब्वियसली यह लास्ट टर्म होगा। मान लेते हैं कि यह लास्ट टर्म क्या है? nth टर्म है। सो nth टर्म इज इक्वल टू 84। लेट अस से nth टर्म इज इक्वल टू 84। सो क्या हम फॉर्मूला का यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं? देयर आर टू फॉर्मूला ऑन दिस चैप्टर, वन इज nth टर्म, अनदर इज सम ऑफ n टर्म। सो nth टर्म का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो हमने लिखाया था और यही हमने डिराइव भी करके बताया था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस 84 ससुरे को हम बता सकते हैं कि यह nth टर्म है। अब nth टर्म का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। सो मजे की बात यह है कि यहां से हम पहले क्या करेंगे? n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए a वैल्यू इज 7 प्लस n हमें तो फाइंड करना है n माइनस 1 टाइम्स d वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना है? 7/2 इज इक्वल टू 84। अच्छा 7 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। जब आप अदला बदली करते हैं तो साइन में चेंजेज आते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में यानी गुना भाग में और भाग गुना में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा। 84 में से 7 ससुरा कन्वर्ट हम करना चाहेंगे, माइनस हम करेंगे तो 84 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 77। अच्छा 2 क्या है? n माइनस 1 टाइम्स 7/2 इक्वल्स टू, अच्छा 2 से डिवाइड है तो ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड होगा। 7 से मल्टीप्लाइड है, 7 को हम भेजेंगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 फ्री हो गया। 7 से 11 टाइम्स, 11 टू जा 22 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो -1 ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड, +1 में कन्वर्ट, 23 हो गया n की वैल्यू। अब आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, आज़ाद हैं, आप जैसे वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो n आपके पास निकल गया। सो सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू n/2। आप फॉर्मूला को लगा सकते हैं, n/2 तो 23/2 टाइम्स 2 इंटू a वैल्यू इज गिवन 7 प्लस n माइनस 1 23 माइनस 1 टाइम्स d 7/2। ये आपके पास d 7/2 निकला, ठीक है। अब 23/2 2 इंटू 7 14 प्लस 23 माइनस 1 22, 2 से कटेगा 11, 11 7 जा 77। सो 7 4 11, 7 1 8, 1 9 गुना 23/2, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपके पास कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2093/2 और फ्रैक्शन में 1046/1/2 ये आ गया। आपके पास एक फॉर्मूला और मैं बताया था सम ऑफ n टर्म के लिए। यहाँ देखिए लास्ट टर्म तो दिया हुआ है, यह फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। बोलेंगे कि सर आपने तो ये भी बताया था कि सम ऑफ n टर्म के लिए n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो हम लगा सकते हैं n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन यहाँ पर फिर आप फंसाएंगे कि लास्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि 84 है, ठीक है, बल्ले बल्ले हो गया 84, और फर्स्ट टर्म आपके पास है 7। बोलेंगे वाह ये भी बढ़िया है, तो लगा तो सकते हैं, लेकिन फिर फंसेंगे बेचारा n के चलते। n आपके पास है ही नहीं, जब n नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे? फिर से आपको यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। n पहले फाइंड कीजिए गुरुजी और उसके बाद फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तब आपके पास सॉल्व बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हर एक क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी यही है, बट पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। मजे की बात यह है, और फिर उसका हम जो है ना सम ऑफ n टर्म में पुट कर देंगे। सो यू विल गेट द आंसर फॉर सम ऑफ n टर्म ऑफ द गिवन AP। इन दिस वे आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।
और एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, हम क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट भी हम होमवर्क में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, क्योंकि आपके पास दो ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है nth का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा है सम ऑफ n टर्म का, जो n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस दो फॉर्मूला का यूटिलाइज आप करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 बिट 1 मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। पहले हम देख लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 4 में मैं कंटिन्यू इसको करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।